नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम एनसीएफ 2005 और एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी 3 मेन पॉइंट याद करेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें जानेंगे। क्या क्या है? सबसे पहला है प्रमुख विशेषताएं, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। और क्या है? एनसीएफ के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत। और क्या है अगला? इससे अगली स्लाइड में आपको मिलेगा देखने को प्रमुख उद्देश्य। तो ये तीनों चीज अगर आपको पता पड़ गई, छोटी छोटी चीजें, तो आपको एनसीएफ के बारे में सब कुछ पता पड़ जाएगा। बाकी जो भी एनसीएफ के फैक्ट हैं वो सबको पता है कि एनसीएफ रचनावाद पर आधारित है, एनसीएफ एनसीईआरटी बनाती है, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन इसकी विशेषताएं, मार्गदर्शक सिद्धांत और प्रमुख उद्देश्य, ये 3 चीजें अगर आपने पढ़ ली, थोड़ी छोटे छोटे पॉइंट है इनके। देखिए 5 ही मार्गदर्शक सिद्धांत है और 5 ही इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ऐसे ही 6-7 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। तो जो प्रमुख विशेषताओं को 5 भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहला भाग है परिप्रेक्ष्य सुधार। ये परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि इसकी विचारधारा क्या है, क्या तरीका है, उन तरीकों में सुधार करेंगे। यह है एनसीएफ का पहला भाग, जो कि इसकी क्या है? प्रमुख विशेषता है। दूसरा क्या है? सीखने और ज्ञान प्रक्रिया में सुधार, तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुधार। जो पाठ्यक्रम होता है शिक्षा से संबंधित और शिक्षा का जो मूल्यांकन होता है उसमें सुधार। और फोर्थ पॉइंट क्या है? स्कूल और कक्षा पर्यावरण में सुधार। तो जो स्कूल और कक्षा पर्यावरण है उसका सुधार। ये क्या है? ये सारी की सारी एनसीएफ की विशेषताएं हैं कि इनमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहेंगे, जहां भी जो भी कमी दिखाई देगी उसमें। पांचवी जो विशेषता है वो क्या है? प्रणालीगत सुधार। जो इसके पूरे सिस्टम की एक प्रणाली है, उसमें अगर कोई भी कमी दिखती है तो उस प्रणालीगत सुधार किया जाएगा। अब हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो जो भी ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही मिलेगा आपको। स्कूल के बाहर के जीवन से अगर ज्ञान को जोड़ेंगे तो बच्चे उसको समझेंगे भी और उसको अपनी लाइफ में, जीवन में उपयोग भी कर पाएंगे। और दूसरा जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो क्या है? पाठ्य पुस्तकों से परे पाठ्यक्रम समृद्ध करना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्य पुस्तकों तक ही रहे, उसको पाठ्य पुस्तकों से बाहर समृद्ध करना है। तो ये है इसका दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत। और तीसरा क्या है? अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर करना। जो भी अधिगम है यानी कि लर्निंग है, उसको कंठस्थ यानी कि रटने से, जो रटने की विधि है उससे दूर रखना है, तभी हमारी लर्निंग क्या होगी? सार्थक सिद्ध होगी। और चौथा सिद्धांत क्या है? विकलांगता के चिकित्सा मॉडल के साथ सह संबंध करना। जो भी विकलांगता का चिकित्सा मॉडल है उसको सह संबंधन यानी कि उसको जो भी बच्चों की शिक्षा है उसके चिकित्सा मॉडल के साथ उसको जोड़ना। और जो फिफ्थ पॉइंट है यानी किसका? मार्गदर्शक सिद्धांत का, वो दिया है प्रमुख संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना। जो शिक्षा की प्रमुख संस्कृति है उस पर ध्यान केंद्रित करना ही एनसीएफ 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत का 5वां हिस्सा है। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे प्रमुख उद्देश्य। तो देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। तो ये टोटल 6 उद्देश्य हैं। एक बार में अगर आप समझ गए तो एनसीएफ के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करना। तो जो भी छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं उनको विकसित करते रहना ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य था। नया एनसीएफ आ चुका है, लेकिन जो आपके एग्जाम है उसमें इसके क्वेश्चन अभी भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका एनसीएफ 2005 से अब कोई लेना देना नहीं रहा। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो है छात्रों में शांति और लोकतंत्र को विकसित करना। तो जो भी छात्र हैं उनके अंदर शांति की भावना और लोकतंत्र की भावना को विकसित करना ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। और तीसरा पॉइंट क्या है? छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य के पूर्ण विकास के लिए कला शिक्षा को शामिल करना। तो जो कला शिक्षा है उसको छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य के पूर्ण विकास के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करना ही उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। चौथा उद्देश्य क्या है? छात्रों में कार्य संबंधी दक्षताओं का विकास करना।
आप ये देख रहे होंगे जितने भी पॉइंट उद्देश्य हैं जो एनसीएफ 2005 के, ये एनसीएफ 2020 में सीधे सीधे शामिल कर लिए गए हैं। तो अब कला शिक्षा को भी शामिल कर लिया गया है, और जो कार्य संबंधी यानी कि जो एनईपी 2020 में आपने देखा है, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा जो दी जाती है 6 से 8 तक की जो क्लास है उसमें स्टार्ट हो जाती है ये, तो ये वही है कार्य संबंधी दक्षताएं। तो ये एनसीएफ 2005 में क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। पांचवा क्या है उद्देश्य, छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करना। तो सकारात्मक का मतलब आप जानते हैं पॉजिटिव, और दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव विजन, कि जो भी वो सोचते हैं वो उनका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और मूल्यों का यानी कि नैतिकता का विकास करना। और लास्ट है हमारा 6, ये क्या उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का, तो ये है छात्रों में कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करना। तो इसमें डिटेल में बता दिया है जो भी छात्रों में कौशल होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं और उनके मूल्यों का विकास करना, यही सब क्या है एनसीएफ 2005 के 6 उद्देश्य हैं प्रमुख। तो आपने आज की वीडियो से एनसीएफ की ये मेन 3 चीजें आपने जान ली। तो क्या क्या जान लिया आपने, इसके प्रमुख उद्देश्य जान लिए, उससे पहले विशेषताएं जान ली, और उसके सिद्धांत जान लिए, कौन से, मार्गदर्शक सिद्धांत। तो आपने ये तीनों चीजें जानकर एनसीएफ के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है वो सब जान लिए। इसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या इनमें से कौन सा प्रमुख उद्देश्य है, या इनमें से सारे, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और कि 4 में से सभी हैं, या फिर ऑप्शन दे दिया ए है, ए और बी है, ए सी डी है, ऐसे करके। अगर आपको उनमें से कुछ पता होगा तभी आप उसको लगा पाएंगे, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट का, केवीएस का, सीटेट का, DSSB का, सब में काम आएगा। तो ये हमारी CDP एक्सपर्ट बैच की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर कोई भी CDP से रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हैं और वो आपके हर एक एग्जाम में काम में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।